मेरी पुस्तकें भक्तों के उत्साह से बिकती। क्या अच्छा है? अगर वो पूछ दिया तो आप कैसे बताओ क्या अच्छा है? अब मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, फिर क्यों बांट रहे हैं? बस मेरे को बोल दिया गया है बांटने के लिए, क्या करें? जो भागवत की शिक्षा को अपने जीवन में अपना लेते हैं, कहते वो टच स्टोन की तरह होते हैं, पारस मणि की तरह। गंगार पारस होइले पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारी। तो जैसा हमने सुना है प्रभु जी की मुगलों के अटैक के द्वारा कई सारे विग्रह खंडित किए गए, कई सारे मंदिर तोड़े गए। थोड़ा ऑडियंस भी जानना चाह रही है कि ये जो हमारे शास्त्र आज हमारे सामने हैं, इनको संग्रहित करने में, इनको प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में कृपा भुवि भुवौ भारावहं तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजीवौ श्री जीव गोपाल को। श्रील जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। 4 लाख श्लोक। हाँ, 18 पुराण व्यास जी ने लिखे। 18 पुराणों को मिला के टोटल 4 लाख श्लोक होते हैं, जो कि श्रील जीव गोस्वामी ने अकेले लिखा है 4 लाख श्लोक। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने भी कहा प्रभुपाद जी को राधा कुंड पर बहुत चिंतित थे कि हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। उन्होंने बाग बाजार में मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर, मार्बल का टेम्पल, बड़ी मठ जी। और राधा कुंड में जब प्रभुपाद जी से मिले तो उन्होंने बोले आगुन लाग बे, बहुत जल्द आग लगेगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा मेरा बस चले तो मैं इस बाग बाजार के मंदिर को तोड़ के उनके मार्बल्स को बेच दूं और उससे जो पैसा आएगा उस ग्रंथों को छाप कर फिर उनका वितरण। लोग समझते हैं कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली या फिर कोई भी क्रांति जो आती है वो शस्त्रों के द्वारा आती है, शस्त्र के द्वारा क्रांति लाई जाती है, जिससे कोई भी आंदोलन होता है और विजय प्राप्त करी जाती है। और जब आजकल बहुत बात चलती है कि हमें सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना है, तो ये शास्त्र अध्ययन उस सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने में उसका क्या इंटर रिलेशन है? सनातन धर्म क्या है पहले जानोगे तब तो प्रोटेक्ट करोगे, नहीं तो कुछ और ही प्रोटेक्ट कर दोगे। सनातन धर्म के नाम पे आप हीरा खरीदने जा रहे हो मार्केट से, हाँ। तो पहले पता होना चाहिए ना कि हीरा होता क्या है, किस तरह का होता है, किस कलर का होता है, नहीं तो नकली हीरा लेके आ जाओगे। बोले यही सनातन धर्म। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में युवाओं के बीच में एक क्रांति मचाया हुआ है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का प्रचार करके। और हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी की वेबसाइट भी है www.sundargopaldas.com, तो उस पर भी आप सब जा सकते हैं, प्रभु जी का डिटेल पढ़ सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और प्रभु जी के वीडियोस भी आप सब ज़रूर देखिएगा। हमारे बीच में सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज धाम में हमने आपका समय लिया और आपने समय भी दिया इस पॉडकास्ट के लिए। प्रभु जी, कार्तिक का मंथ फिनिश हो रहा है और कार्तिक के मंथ के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा आ जाती है, जो कि होता है शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण की सेवा। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा ग्रंथ वितरण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ग्रंथों का अध्ययन और ग्रंथों का उसको समझना और अपने जीवन में उतारना भी बहुत आवश्यक है। जो भक्त ग्रंथ बांटने की सेवा शुरू करने जा रहे हैं तो उसके पहले ये पॉडकास्ट जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि ग्रंथ पढ़ना भी क्यों आवश्यक है और ग्रंथ पढ़ने से हम सबको प्रेरणा मिलती है ग्रंथ वितरित करने की। प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्रंथ वितरण और ग्रंथ अध्ययन, इन दोनों में क्या समानता है या क्या संबंध है, उसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रंथ वितरण और ग्रंथ अध्ययन जी, दोनों का क्या संबंध है? जी,
तो ग्रंथ अध्ययन क्या है कि अगर हम नहीं जानते हैं कि इस कोई चीज़ हम ग्रंथ वितरण का उत्साह तभी आएगा जब हम ग्रंथ अध्ययन करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरी पुस्तकें भक्तों के उत्साह से बिकती, और वितरण करने वाला जो भक्त है अगर उसके अंदर उत्साह नहीं है तो इन पुस्तकों का वितरण नहीं कर पाएगा। उत्साह आता कहाँ से है? जब हम किसी चीज़ के वैल्यू को समझेंगे, उसके अंदर क्या है, तभी हम उत्साह से दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे कि आप इसको लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वो क्या अच्छा है अगर वो पूछ दिया तो आप कैसे बताओ क्या अच्छा है? अब मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँगा आपको जी। फिर क्यों बांट रहे हैं? बस मेरे को बोल दिया गया है बांटने के लिए, क्या करें हम? तो बांटना ही है। तो आप को समझ में नहीं आएगा क्यों बांटना है इन किताबों को ना। और अगर आप समझ गए, जैसे अगर आपने कोई गुलाब जामुन खाया है और बहुत मीठा था और बहुत आनंद आया आपको, तो आप दूसरों को बताओगे जी। कोई किसी होटल में आप जाके खाना खाया, आपको बहुत पसंद आया जी, तो आप दूसरों को, कोई आएगा पूछेगा तो आप उसको बताओगे कि नहीं वो होटल में जाइएगा, आप वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ खाया और बहुत अच्छा लगा जी। उसी तरह से जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं और जब ये पुस्तकें हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे विचारों में सकारात्मक बदलाव लेकर आती हैं, ये पुस्तकों का में जो ज्ञान निहित है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है, एक सकारात्मक परिवर्तन। तो हम समझ पाते हैं किताबों की पोटेंसी को, और तब हमारा उत्साह बढ़ता है कि नहीं, ये जो जिस पुस्तक ने मेरी लाइफ बदली, मुझको जिस पुस्तक से इतना लाभ हुआ, वो लाभ मैं दूसरों को भी दूंगा। वहाँ से पुस्तक वितरण का जो हमको एक प्रेरणा मिलता है जी। हाँ, तो इसलिए पुस्तक अध्ययन और पुस्तक वितरण दोनों बहुत जरूरी है। और पुस्तक अध्ययन नहीं करेंगे तो पुस्तक वितरण का उत्साह जो है वो कम हो जाए जी। थैंक यू प्रभु जी। ग्रंथ वितरण का मेन लक्ष्य होता है प्रभु जी कि ग्रंथ में जो शिक्षाएं दी गई उनका प्रचार प्रसार हो। तो अब मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, ऑडियंस भी समझना चाहती है कि ग्रंथ में जो शिक्षाएं लिखी हैं, भगवान की शिक्षाएं, भगवान के भक्तों की शिक्षाएं, उनका प्रचार होता है ग्रंथों के द्वारा। तो क्या पढ़ कर के भी हम ग्रंथों की इन शिक्षाओं का प्रचार करते हैं? क्या अध्ययन करके भी हम इनका प्रचार करते हैं? अध्ययन करेंगे तो एक तो ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ तो इसको अपने जीवन में जिसने पढ़ा, उतारा, तो आपके आचरण में परिवर्तन आएगा, तो आपको देख के वो लोग परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब पुस्तक भागवत और ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत जी। एक तो ग्रंथ है किताब, वो भी भागवत है, और एक व्यक्ति है वो भी भागवत है, जो इन ग्रंथों को पढ़ के इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के वो चलता फिरता भागवत है जी। जिसको देखकर लोग भागवत पढ़े बिना उसके आचरण को देखकर ही बहुत सारी परिवर्तन लोगों के जीवन में आता है ना। इसलिए संत जो होते हैं, महान संत, जो भागवत की शिक्षा को अपने जीवन में अपना लेते हैं, कहते हैं वो टच स्टोन की तरह होते हैं, पारस मणि की तरह, है ना। वो दूसरों के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। दर्शने पवित्र करो ही तुम्हारे गुण जी, है ना। कहते कि गंगार पारस होइले पाश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा में स्नान करने से काफी समय के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन एक संत का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शन देकर ही पवित्र कर देता है। ये भागवत
व्यक्ति भागवत जिसको पढ़ता है हम्म, और उसको अपनाता है अपने जीवन में। जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। प्रभु जी अब मैं समझना चाहता हूँ कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत संघर्ष किया, ये जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो ज्ञान दिया है, इसको संजो कर रखने में, इसको आगे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक ट्रांसपेरेंट वे में आगे ट्रांसफर करने में। तो जैसा हमने सुना है प्रभु जी कि मुगलों के अटैक के द्वारा कई सारे विग्रह खंडित किए गए, कई सारे मंदिर तोड़े गए। तो हम थोड़ा, ऑडियंस भी जानना चाह रही है कि ये जो हमारे शास्त्र आज हमारे सामने हैं, इनको संग्रहित करने में, इनको प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में कितना हमारे आचार्यों का योगदान रहा है, किन किन भक्तों का कैसा योगदान रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपके ऊपर इस पर प्रकाश चाह रहे हैं। नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण सद्धर्म संस्थापक। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पृथ्वी में बांटने के श्री चैतन्य कृपा भुवि भुवौ भारावहं तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। जी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, कोई ग्रंथ नहीं लिखी, जी क्योंकि वो भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। केवल शिक्षाष्टकम दिया महाप्रभु जी ने, वो भी अलग से किताब नहीं है। वो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने परिकरों को, विशेष रूप से छठ गोस्वामी वृंद को आदेश दिया, विशेष आदेश दिया ग्रंथों की रचना करने का। इसलिए उनके अनुयायियों ने, उनके परिकरों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि श्रील जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख श्लोक लिखे। 4 लाख श्लोक? हाँ, 18 पुराण व्यास जी ने लिखे। 18 पुराणों को मिला के टोटल 4 लाख श्लोक होते हैं, जो कि श्रील जीव गोस्वामी ने अकेले लिखा है 4 लाख श्लोक। जी और श्रील रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सारे आचार्यों की सारी किताबें, भक्तिविनोद ठाकुर ने 85 किताबें लिखी। तो इस सब पुस्तकों, ग्रंथों को आप मिला देंगे तो कितने ग्रंथ लिखे, मेहनत, कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने इन ग्रंथों को लिखने का। जी तो क्यों इन ग्रंथों को लिखा, ये भी जानना बहुत जरूरी। इतना मेहनत क्यों किया? श्रील प्रभुपाद जी को ही लीजिए, रात में 10 बजे सो के 1 बजे रात को उठ जाते थे, और 1 बजे से सुबह 5 बजे तक 4 घंटे 5 घंटे रोज रात में इन ग्रंथों को लिखते थे। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने। जी कितना मेहनत लगा होगा, इसी से अंदाजा लगाइए, जी है ना। इतना परिश्रम करके इन ग्रंथों को तैयार किया गया। जी और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने भी कहा प्रभुपाद जी को, राधा कुंड पर बहुत चिंतित थे कि हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। उन्होंने बाग बाजार में मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर, मार्बल का टेम्पल, बड़ी मठ। जी और राधा कुंड में जब प्रभुपाद जी से मिले तो उन्होंने बहुत चिंतित थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़ा मंदिर बनाया हमने, अब लोग जो हैं वो टेम्पल जो उसके लग्जरी कंफर्ट में लोग फंस गए हैं। मिशनरी स्पिरिट, जो प्रीचिंग मिशन है, वो खत्म होता जा रहा है। जी इस बात को लेकर चिंता थी। जी बोले आगुन लाग बे, मतलब बहुत जल्द आग लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगा तो इससे प्रचार बढ़ेगा, लेकिन सन्यासी जो है लड़ रहे हैं कि कौन किस कमरे में सोएगा। इसके लिए तो मैंने नहीं बनाया था मंदिर। जी उसी तरह से इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, लेकिन ये मंदिर जो हैं वो
इनका फाउंडेशन है पुस्तक, बुक्स आर द बेसिस। जी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस बाग बाजार के मंदिर को तोड़ के इनके मार्बल्स को बेच दूं और उससे जो पैसा आएगा उससे किताब छापूं, ग्रंथों को छाप कर फिर उनका वितरण कराऊं। जी। है ना। तो प्रभुपाद जी को फिर उन्होंने बृहद मृदंग बनाया और बोला इसको प्रचार करो, और आपके पास जब पैसा आएगा पुस्तक लिखना, उसका पब्लिकेशन करना जी। और मास स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करना इन ग्रंथों का, गोस्वामी लिटरेचर्स का जी। और वैदिक लिटरेचर्स का। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के विशेष आदेश था और उन्होंने इस पर बहुत परिश्रम किया जी। इन ग्रंथों को लिखने में। जी। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा फैमिली बिजनेस है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं ग्रंथ वितरण नहीं छोड़ सकते, जी। क्योंकि ये हमारा आधार है। और केवल भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं, हमारी पूरी परंपरा में जी। यही आदेश आया है, ग्रंथों को वितरण किया जाए। जी। क्योंकि ये ग्रंथ क्या है, ये ग्रंथ जो है वो भगवान की वाणी है, जी। महान संतों की वाणी है। इसमें बहुत पोटेंसी है इसमें, है ना। जो भी इसको पढ़ेगा उसके अंदर, है ना, आध्यात्मिक चेतना का संचार, अगर पढ़ेगा तो उसका आध्यात्मिक चेतना का संचार होगा। इसमें इनके शब्दों में बहुत शक्ति है जी। तो इसी से समाज का उद्धार होगा। जी। आपने प्रभु जी क्रांति की बात करी कि इससे समाज में क्रांति आती है, चेतना लोगों की सुधरती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली या फिर कोई भी क्रांति जो आती है वो शस्त्रों के द्वारा आती है, शस्त्र के द्वारा क्रांति लाई जाती है, जिससे कोई भी आंदोलन होता है और विजय प्राप्त करी जाती है। तो शास्त्र कितने जरूरी हैं और शास्त्र अध्ययन कितना जरूरी है किसी भी समाज में एक पॉजिटिव वे में क्रांति लाने के लिए। और जब आजकल बहुत बात चलती है कि हमें सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना है, तो ये शास्त्र अध्ययन उस सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने में उसका क्या इंटर रिलेशन है, शस्त्र और शास्त्र, तो इन दोनों का कैसे इंटर रिलेशन है हम समझें। इस प्रश्न को मैं बाद में पहले बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पहले सनातन धर्म, आप पर्टिकुलर प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, पहले सनातन धर्म है क्या वो तो समझना पड़ेगा ना। जी। जी। सनातन धर्म क्या है पहले जानोगे तब तो प्रोटेक्ट करोगे, नहीं तो कुछ और ही प्रोटेक्ट कर दोगे। सनातन धर्म के नाम पे आप हीरा खरीदने जा रहे हो मार्केट से, तो पहले पता होना चाहिए ना कि हीरा होता क्या है, किस तरह का होता है, किस कलर का होता है, नहीं तो नकली हीरा लेके आ जाओगे। बिल्कुल। बोले यही सनातन धर्म है। तो धर्म है कहाँ? जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है ना, सनकादि ऋषि ने कहा कि भगवान कृष्ण जब चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली, है ना। तो सुद गोस्वामी उत्तर देते हैं ना कि कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भीषा कलौ नष्ट दृशा में शाम पुराण अर्को धुनोदित, है ना, कि कलयुग में जब लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी तो ज़्यादा दूर का नहीं देख पाएंगे जी, है ना। तो ऐसे लोगों को दृष्टि कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। कलयुग के अंधेरे में श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये ग्रंथ जो हैं इसी में तो धर्म है। धर्म है कहाँ, है ना। आप कितनी बार नष्ट कर दो वैदिक संस्कृति को, जब तक ये शास्त्र हैं कोई आके नष्ट करेगा फिर से शास्त्र पढ़ के खड़ा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है या बिल्डिंग है या कोई प्रोजेक्ट है ना, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट या हाउसिंग प्रोजेक्ट या जो भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसका डिजाइन, उसका प्रॉपर कहाँ पे क्या बनेगा, इसे यहाँ कौन सा पत्थर लगेगा, कहाँ होगा, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, वहाँ पे वो सारा बन जाता है पेपर पे, फिर बिल्डिंग बनता है ना। और बिल्डिंग जब बन गया, कोई आके बिल्डिंग अगर तोड़ भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास उसका ब्लूप्रिंट अगर रेडी रखा हुआ है, बिल्डिंग तोड़ दिया फिर से खड़ा कर देंगे क्योंकि ब्लूप्रिंट है। उसी तरह से जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक धर्म के, वैदिक कल्चर के ब्लूप्रिंट्स हैं।
जब तक ये है हमारे पास, कोई आके तोड़ के चला जाए, पर ये जो है हमारे पास है, तो इनको फिर से पढ़ के फिर से धर्म यहाँ रहता है और यहाँ से फिर एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होता है जी। है कि नहीं? मंदिर यहाँ पहले बनता है, फिर ये बाहर बनता है ना? और ये जज्बा है तो आप धर्म को पालन करोगे, नहीं तो फिर लोगों को पता ही नहीं है वैदिक शास्त्र क्या है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि आपके शास्त्रों में तो लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की तो मूर्ति होती नहीं है, आपके शास्त्र में वेदों में लिखा है और आपने वेद पढ़ा नहीं है, तो आप कैसे डिफेंड कर पाओगे जी? तो आप मान लोगे कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, तो कोई दूसरा आपको बरगला देगा जी। इसलिए तो इतने धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं इन ग्रंथों को। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे नहीं अपने धर्म के बारे में, तो रक्षा कैसे करेंगे? yes. इसलिए धर्म की रक्षा शुरू होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है वो कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि नाउ यू हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म लाइफ। धर्म लोग सोचते हैं मंदिर बनाने से होता है, आरती करने से होता है, अगरबत्ती दिखाने से होता है, तिलक लगाने से होता है। ये धर्म नहीं है, ये कल्चर है, ये कल्चर है, ये कस्टम्स हैं, ये रीति रिवाज है। लेकिन इस रीति रिवाज के पीछे स्पिरिट क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है, क्यों तिलक लगाना है, क्यों पूजा करनी है ना, क्यों आपको ये एक पार्टिकुलर कस्टम को फॉलो करना है, उसके पीछे का स्पिरिट क्या है, वो जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक उसको नहीं कर पाएंगे। तो स्पिरिट जो है वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि इन ग्रंथों में बताया गया है। और हम देखते हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी जो है इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते, है ना, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं, है ना, इसलिए इसको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, प्रेजेंट भी नहीं कर सकते, प्रमोट भी नहीं कर सकते। कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा तो नहीं उत्तर दे पाते हैं। 4 वर्ण की क्या जरूरत है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। आपके वैदिक शास्त्र डिस्क्रिमिनेशन सिखाया गया है, आपको पता ही नहीं है वर्ण के बारे में। वर्ण एक विज्ञान है ना, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे और एक अच्छी चीज आप लूज कर जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है नॉलेज, कि जो चीज आप डिफेंड कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपरली जाने, या आप नहीं जान रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ लोग हों जिनको आप बुला सको जवाब देने के लिए, है ना, तो तभी आप इसको अच्छे सही तरीके से प्रमोट कर पाओगे जी। नहीं तो जो साजिशें हो रही हैं, कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, वो आपकी इस अज्ञानता का फायदा उठा रही हैं, है ना। एक क्रिश्चियन पास्टर आता है इंडिया में प्रचार करने के लिए क्रिश्चियनिटी का, तो वो लिखता है कि मैं जब इंडिया में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आने वाला था, उससे पहले मैंने गीता पढ़ी, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया में जाएगा तो लोग इंडिया में गीता पढ़ते होंगे और गीता से अगर वो प्रश्न का उत्तर देगा तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और जल्दी क्रिश्चियन बन जाएंगे। इसलिए उसने काफ़ी टाइम दिया गीता पढ़ने में और गीता को कैसे क्रिश्चियनिटी के रूप में प्रेजेंट करना है। लेकिन जब वो इंडिया में आया तो उसने जब लोगों को गीता से बताना शुरू किया तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं, उनको लगा कि उसको पता चला कि गीता, इंडियन को गीता पता ही नहीं है। उसने लगा बेकार को मैंने टाइम वेस्ट किया, इंडियंस को अपनी गीता नहीं पढ़ते नहीं है ना। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो इसलिए उनकी रक्षा जो है वो उसमें कमिटमेंट बहुत कम होता है। दे आर नॉट वेरी कमिटेड पीपल जी, है ना। वहीं दूसरे धर्म के लोग देखिए कितने कमिटेड हैं अपने धर्म को लेकर जी। सनातन धर्म के लिए उतने ज़्यादा स्ट्रांगली कमिटेड नहीं हो पाते, है ना। बोले जो भी खाओ, जो भी पियो, जैसे रहने रहो और धर्म की रक्षा करो। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया कि धर्म की रक्षा शास्त्रों से तो होती है, लेकिन इन शास्त्रों के ज्ञान से होती है, क्योंकि शास्त्र पढ़ के हमें पता लगेगा
कि किसको प्रोटेक्ट करना है, असली धर्म क्या है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। या और आप देखो कि भगवान कृष्ण जो है वो धर्म की रक्षा कैसे की है। वो तो पहले ही बोल दिया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है देखो कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं। शस्त्र उठाने की बात हो रही है, आपने किया तो मुझे याद आ रहा है कि जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, दोनों चाहते थे हमारी तरफ से लड़े, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, एक तरफ मेरी सशस्त्र शस्त्रों से लैस मेरी नारायणी सेना रहेगी और सारे यदुवंशी रहेंगे उसमें, और एक तरफ कृष्ण अकेला निहत्था रहेगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। आप किसको चुनना चाहते हो, शस्त्र निहत्था कृष्ण को या नारायणी सेना को। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, शस्त्र चुना, और अर्जुन ने शास्त्र चुना, निहत्था कृष्ण चुना। और कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध जो है वो उसमें शस्त्र जो है सबसे पहले कृष्ण कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहला शस्त्र कृष्ण नहीं उठाया, और वो शस्त्र था क्या, ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार से अर्जुन के आसक्ति के बंधन को काट दिया। तब अर्जुन जो है मोह से मुक्त होकर उत्साहपूर्वक युद्ध किया। नहीं तो उसकी आसक्ति जो पारिवारिक आसक्ति थी, फैमिली के प्रति, है ना, धन के प्रति, है ना, पावर के प्रति, ये जो अटैचमेंट्स होती है हमारी, वो हमको उत्साहपूर्वक हमको डरपोक बना देती है। हम सोचते हैं अरे मैं लड़ने जाऊंगा तो मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे खेत खलिहान का क्या होगा, और हाथ कांपने लगते हैं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे हैं, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, ये लोग मर जाएंगे तो। ये तो अर्जुन बोल रहा था जी, हैं कि जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वही मारे जाएंगे, तो ऐसी लड़ाई का क्या फायदा है। कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। शस्त्र था हाथ में, शस्त्र था, लेकिन युद्ध करने की जो स्पिरिट है वो खत्म हो गई मोह के कारण, है जी। तो भगवान ने गीता रूपी तलवार उठाई और गीता की तलवार से अर्जुन के मोह को नष्ट किया। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्म्यच्युत इसी तो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। जी, है आसक्ति के बंधन को काट दिया, तब तो युद्ध हुआ, तब तो शस्त्र उठने लगे। नहीं तो शस्त्र तो ऐसे ही गिर गया था। इति उक्त्वा अर्जुनम संख्य रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरम चाप शोक संविघ्न मानस। विसृज्य सशरम चाप, चाप और सर, चाप मतलब धनुष और सर मतलब बाण, तीनों गिर सरक गया नीचे, छूट गया हाथ से। शोक संविघ्न मन शोक से भर गया। शस्त्र नहीं उठा पा रहे, शस्त्र हाथ कांपने लगे। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् मुखम च परिशुष्यते। हैं कांप रहे हैं। दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युत्सु समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मतः। मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो आपको जज्बा चाहिए शस्त्र उठाने के लिए। केवल शस्त्र होने आप शस्त्र नहीं उठा के युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध जीतने का एक जज्बा होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। वो स्पिरिट आता है जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं। नहीं तो बड़ी बड़ी आर्मी युद्ध हार जाती है। युद्ध शस्त्रों से केवल नहीं, शस्त्र जरूरी है लेकिन केवल शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा जाता। आप देखो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, कितना शस्त्र था अमेरिका के पास।
लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने जज्बा से हरा दिया। लड़ उनको मरने का डर नहीं है कि नहीं? क्यों? शास्त्र के ज्ञान, वो जज्बा भर देता है। तो ये चीज है कि हमें समझना चाहिए कि भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, शास्त्र उठाया, और उस शास्त्र को ऐसे उठाया कि सारे शस्त्रों में जान फूंक दिया उन्होंने। सारे शस्त्र उठ गए। फिर अर्जुन ने भी अपना शस्त्र उठाया, और फिर साथ में सारे पांडवों ने शस्त्र उठाया, क्योंकि उनको एक पर्पस मिल गया शस्त्र उठाने का, स्ट्रॉन्ग पर्पस मिल गया। वो पर्पस कहाँ से आएगा? शास्त्रों से आएगा। दैट्स व्हाई शास्त्र इतना इम्पोर्टेंट है। यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हमें भी अगर अपना मोह समाप्त करना है, अपनी आशंकाएं, अपनी जितनी भी कन्फ्यूजन्स है, हमें अगर सॉल्व करना है, तो शस्त्र के साथ साथ शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम शस्त्र उठाने की शक्ति अपने अंदर ला पाएंगे। और आप सबको बताकर खुशी हो रही है कि हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी ने भगवत गीता के 6 अध्याय पूरे कंठस्थ कर लिए हैं, और प्रभु जी और भी पूरे 700 श्लोक कंठस्थ करने के मिशन को लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी ने इसीलिए देखिए इतने फ्लो में हम सबको ये श्लोक सुनाए। तो ये इस तरीके से हमें भी शास्त्र पढ़ना है, शास्त्रों को जीवन में उतारना है, तभी हम अपने जीवन के मोह को नष्ट कर पाएंगे। प्रभु जी, इस पॉडकास्ट का आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार कन्फ्यूजन होता है, आपने जैसे भागवतम के बारे में भी बताया और भगवत गीता के बारे में, तो कई बार रीडर्स को कन्फ्यूजन होता है भागवतम क्या है, गीता क्या है, भगवत गीता, भागवतम, इसमें थोड़ा सा, गीता में 700 श्लोक, भगवत और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक, मतलब ये कुछ एक बार आपसे हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में हम चाहते हैं। यस, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में कृष्ण अर्जुन संवाद जो है, वहाँ पर जो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जी, कृष्ण अर्जुन के बीच में, वो 700 श्लोक का है। वो महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसको निकाल कर भगवत गीता बनाई गई जी। तो इसको भागवत, श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं। पूरा नाम है ये, श्रीमद् भागवत गीता। और व्यास जी ने एक पुराण भी लिखा, 18 पुराण लिखे, उसमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, है ना? तो श्रीमद् भागवत पुराण वो पुराण है, और ये महाभारत की जो गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और उस श्रीमद् भागवत में गीता के ही सूत्रों को एग्जाम्पल्स के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा कैसे उसको अपने जीवन में लोगों ने अप्लाई किया, उसको एक्सप्लेन किया गया है स्टोरीज के माध्यम से। वो पुराणों में बताया गया है गीता के ही सिद्धांतों को, सूत्रों को, ना? जैसे संविधान है, तो संविधान के अलग अलग प्रावधान है, लेकिन उन प्रावधानों को कैसे अप्लाई किया गया, उसके लिए केस होते हैं। तो जब लॉयर को ट्रेनिंग दी जाती है, तो बताया जाता है कि इस प्रावधानों को ये केस हुआ था, इनके बीच में केस हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, और इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया था, और इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया था, और इस प्रकार से ये कंक्लूजन दिया था। तो उसी तरह से गीता के जो सिद्धांत हैं, उसको इस केस में इस महाजन ने इस तरह से इसको इंटरप्रेट करके लाइफ में इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, और इसका ये परिणाम आया। तो इस तरह से लाइव केसेज लेकर, जो हिस्ट्री के केसेज को लेकर जो एक्सप्लेन किया गया, वो पुस्तक में वो है श्रीमद् भागवत। तो उसमें कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से संदेश दिया गया। और यहाँ पे सूत्र हैं, प्रिंसिपल्स हैं। गीता में प्रिंसिपल्स, इसमें कथा नहीं है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। जी, दोनों में से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गीता पढ़ना या भागवतम पढ़ना? दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है यार, है ना? थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे प्रैक्टिस में उतारेंगे? आप बोले प्रैक्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों के इक्वल मार्क्स होते हैं। एक होता है फिजिक्स और एक होता है अप्लाइड फिजिक्स, जी, है कि नहीं? जी। तो फिजिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अप्लाई? फिजिक्स का क्या फायदा अगर आप उसको अप्लाई ही न कर पाओ लाइफ में, है कि नहीं? जी। तो दोनों जरूरी है।
है ना। जी, यस। बहुत सुंदर। तो अभी हमने प्रभु जी के साथ कॉन्वर्सेशन में जाना कि शास्त्र पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म संस्कृति को अगर हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शास्त्र अध्ययन करना बहुत जरूरी है। धर्म की परिभाषा क्या है वो इन शास्त्रों में बताई गई है। और अगर हम शस्त्र उठाना भी चाहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, तो शस्त्र उठाने की शक्ति भी कहाँ से मिलेगी, वो भी शास्त्र पढ़ने से मिलेगी। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी मोह है, जो भी कन्फ्यूजन है, उनको नष्ट करना है तो हमारे शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने कितनी मेहनत करी इन शास्त्रों को लिखने में, शिला प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करी, हमारे षड गोस्वामी ने कितनी मेहनत करी इन शास्त्रों को लिखने में। तो इसलिए हम भी थोड़ी मेहनत करें और इन शास्त्रों को ज़रूर अध्ययन करें और इनका पठन पाठन करें। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि अब इन शास्त्रों को जो इतने महत्वपूर्ण संदेश है, इनको वितरण करना कितना महत्वपूर्ण है, और उस वितरण के कई सारे टेक्निक्स हैं, कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं भक्तों को। तो प्रभु जी, कई भक्तों ने ऑनलाइन प्रश्न भी पूछे हैं हमसे, तो हम उन प्रश्नों के उत्तर प्रभु जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अगले पॉडकास्ट को आप लोग जरूर देखिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।